ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 19 मई से 25 मई 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कन्या के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज़ गति से भागते हैं और करीबन 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उसमें चंद्रमा कई बार राशि बदलेंगे। मन के कारक हैं और उनकी विशेषता ये भी है कि जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका इम्पैक्ट बहुत होता है और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत होती है। क्या प्रभाव रहेगा आने वाले सप्ताह में चंद्रमा का और बाकी ग्रहों का हमारे जीवन पर, क्या संभावितः अच्छा या बुरा हो सकता है, इसको समझने के लिए, जानने के लिए ये साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको सूट करता है, लेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा। इनकेस नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके नवम भाव यानी कि कुंभ में आ जाएंगे। ये 20 तारीख को होगा। 19 तारीख को तो पूरा वो आपके पंचम में ही रहेंगे, छठे घर में आ जाएंगे। 19 तारीख को आपके पंचम भाव यानी कि मकर में ही रहेंगे। क्योंकि मकर तक हम डिस्कस कर चुके हैं तो इसलिए अब कुंभ की तरफ से चलेंगे। तो 20 मई को अर्ली मॉर्निंग 5 to 6 AM के आसपास वो आपके छठे घर यानी कि कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे। चंद्रमा का छठे भाव में आना मिश्रित माना जाता है। लाभ स्थान के स्वामी हैं और छठे घर में आ रहे हैं। कोई पैसा रुक रहा था, पैसे का काम रुक रहा था, पूर्ण हो सकता है। कोई लीगल कार्य अटक रहा था, पूर्ण हो सकता है। यहाँ पर गुरु का प्रभाव है जो सप्तमेश भी है और दशमेश भी है, तो एक प्रकार से यहाँ पे भी कुछ आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। बस एक चीज़ कि अच्छा, मंगल का प्रभाव भी है, मंगल अष्टमेश है। अब क्योंकि मंगल अष्टमेश है, लाभ स्थान में बैठे हुए हैं, ये फिर बता रहा है कि काम कोई अटक रहा था, पूर्ण हो सकता है, लाभ बड़ा प्राप्त हो सकता है। पर छठे घर के चंद्रमा एक चीज़ जो करते हैं वो है व्यर्थ की चिंताएं, और यहाँ पर वो राहु के साथ भी बैठ गए तो ग्रहण दोष भी बन गया। तो इस कारण से जो व्यर्थ की चिंताएं वो बहुत बढ़ेंगी। और मंगल का प्रभाव भले ही पैसा दे रहा है लेकिन वो अष्टमेश भी है और खुद नीच की अवस्था के हैं, तो गुस्सा भी साथ में बहुत रहेगा। तो ये हफ्ते का जो शुरुआती भाग है ना, एक प्रकार से मिश्रित है, जहाँ कई काम बनेंगे लेकिन मानसिक रूप से तो बहुत कष्टकारी समय जा सकता है। गुस्सा रहेगा, लोगों से झड़प आपकी हो सकती है। तो जितना हो सके अपने ऊपर नियंत्रण रखेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा है। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा सा सौम्यता व्यवहार में रखेंगे, बहुत काम आएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में कुछ अलग करने की आवश्यकता नहीं है, जैसा चल रहा है चलने दीजिए। बिजनेस के हिसाब से खर्चे बहुत बढ़ेंगे लेकिन कोई बहुत बड़ा काम भी, आपको नया काम प्राप्त हो सकता है। लव लाइफ आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। ऐसा लग रहा है एक स्टैग्नेशन सा आ गया है रिलेशनशिप में। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है सब अच्छा दिख रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिख रही, फिर भी मैं कहूँगा कुछ अलग कीजिए, कुछ थोड़ा सा नयापन लाने की कोशिश कीजिए। स्टूडेंट्स के हिसाब से बहुत अच्छा टाइम है, इंट्यूशन अच्छी रहेगी, भाग्य का साथ मिलेगा। सेहत की जहाँ तक बात है, पेट के रोग, एंग्जाइटी और इन्फेक्शंस ये तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव बली है। अब ये देखिए, चंद्रमा ग्रहण दोष में छठे घर में अष्टम भाव बली है, तो मानसिक चिंताएं तो बहुत रहेंगी हफ्ते के शुरुआती भाग में। 22 मई दिन के 1 बजे के आसपास चंद्रमा राशि बदल के आपके सप्तम भाव यानी कि मीन में आ जाएंगे और 24 मई दिन के 2 बजे तक उनका प्रवास यहीं पड़ेगा। चंद्रमा का सप्तम भाव में आना एक प्रकार से अच्छा ही न्यूट्रल ही माना जाता है, क्योंकि वो लाभ स्थान के स्वामी हैं, इसलिए उनका यहाँ पे आना अच्छा माना जाएगा, क्योंकि यहाँ से वो लग्न को देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे वो शुक्र के साथ हैं जो उच्च की अवस्था के, और शुक्र क्या है, भाग्येश हैं और धनस्थान के स्वामी हैं, यानी कि भाग्य का, अच्छा भाग्य का साथ तो मिल ही रहा है। यहाँ पे लक्ष्मी स्थान का स्वामी, लाभ स्थान का स्वामी साथ में बैठे हैं, और लक्ष्मी स्थान, लाभ स्थान और धन स्थान तीनों के स्वामी आपके सप्तम में बैठे हैं। और ये दोनों जो भाव हैं, शुक्र, मैं यहाँ पे शुक्र और चंद्रमा की बात कर रहा हूँ, शनि की बात नहीं कर रहा, क्योंकि चंद्रमा लाभ स्थान के स्वामी हैं और शुक्र जो है वो लक्ष्मी स्थान और धन स्थान के स्वामी हैं। तो इन दोनों का लग्न को देखना, यानी कि बड़े मात्रा में धन की प्राप्ति होकर रहेगी, बहुत अच्छा है। नेगेटिव क्या है, शनि के साथ बैठ गए और वो विष दोष बना रहे हैं,
तो मैरिड लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम, कुछ लोग झूठे आरोप लगाने की कोशिश करेंगे, और मेरे हिसाब से थोड़ा सा आपको अपने पूरे सोशल लाइफ पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। नवांश कुंडली बता रही है कि बिजनेस अगर स्टार्ट करना चाहते हैं, बिजनेस में कुछ या जीवन में कुछ, मैं केवल बिजनेस की बात नहीं कहूँगी, जीवन में कुछ अलग करना चाहते हैं, उसके जो पहले कदम है वो यहाँ पे आप रख सकते हैं। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में रिकॉग्निशन हो सकती है। बिजनेस की जहाँ तक बात है, अच्छा टाइम है, थोड़ा सा फोकस कम रहेगा लेकिन टाइम अच्छा है। लव लाइफ में कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम थोड़ी सी दिख रही है। मैरिड लाइफ में काफ़ी दिक्कतें दिख रही हैं, काफ़ी ज़्यादा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, हिम्मत पराक्रम थोड़ा सा वापस आएगा, अपने ऊपर विश्वास थोड़ा सा बढ़ेगा। सेहत के दृष्टिकोण से इन्फेक्शंस, हड्डियों के रोग और हार्मोनल प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव बली है, ओवर थिंकिंग अवश्य रहेगी, लेकिन धन के रूप में तो भरपूर शुभतापूर्ण ये समय रहेगा। 24 मई दिन के 2 बजे के आसपास चंद्रमा राशि बदलकर आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। इससे एक दिन पहले बुध का गोचर भी हो चुका होगा, वो आपके नवम भाव में चले जाएंगे। चंद्रमा का अष्टम में आना कोई बहुत विशेष तो नहीं माना जाता। यहाँ पर उन पर केतु का प्रभाव भी है, ये थोड़ा सा बंधन युक्त कर देगा आपको। आपको लगेगा कि जीवन बहुत बंद सा गया है, मैं अपने हिसाब से कुछ नहीं कर पा रहा या कुछ नहीं कर पा रही, ये अनुभव अवश्य यहाँ पे आपको तंग करेगा। केतु का प्रभाव है तो व्यक्ति की सोच भी कभी कभी बहुत नेगेटिव हो जाती है, बहुत पुरानी चीज़ों पर सोचना शुरू कर देता है, और यहाँ पे मानसिक सेहत भी थोड़ी सी खराब दिख रही है। यहाँ पे शनि एक साइड है, एक साइड सूर्य है, तो ये पाप कर्तरी योग भी बन गया, तो ये भी दिखा रहा है कि फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ खराब रह सकती है। पैसों का भी थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, गलत निर्णय भी पैसों से संबंधित ले सकते हैं। और यहाँ से चंद्रमा क्योंकि वाणी के स्थान को देखें तो वाणी पर भी बहुत ज़्यादा नियंत्रण आपका नहीं रह पाएगा। केतु का प्रभाव है तो आप खुद ही को, आपको समझ नहीं आएगा आप क्या बोल रहे हैं, और जो बोलेंगे उसका प्रभाव सामने वाला व्यक्ति गलत ही समझेगा। तो इसलिए थोड़ा सा नेगेटिव सा टाइम ये दिख रहा है, इस पर विचार कीजिएगा। जहाँ तक मंगल की बात है और चंद्रमा की बात है, चंद्रमा मंगल की राशि में है, मंगल चंद्रमा की राशि में, तो ये क्या बना, परिवर्तन योग। अष्टम और लाभ में परिवर्तन योग दिखा रहा है कि बहुत बड़ा कोई धन का अमाउंट, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आदि से लाभ, गुप्त धन का लाभ, ये सब बहुत आपका हो सकता है। तो धन के दृष्टिकोण से फिर से अच्छा है, लेकिन चंद्रमा की स्थिति पूरे ही हफ्ते कोई बहुत अच्छी नहीं हुई। पहले छठे घर में ग्रहण दोष, फिर विष दोष, फिर अष्टम का प्रभाव, तो इसलिए मानसिक दृष्टिकोण से पूरा ही हफ्ता बहुत टेस्टिंग आपके लिए हो सकता है। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा सा आपको अपने जीवन में ना अपने नई संभावनाओं पर ध्यान देना पड़ेगा। हो सकता है आप और भी कुछ बहुत बेटर कर सकते हैं, पर उस पर ध्यान ही आपका नहीं जा रहा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बॉसेस से थोड़ा सा बच के रहिएगा, अदरवाइज ठीक है। बिजनेस की जहाँ तक बात है, पैसा आएगा, अचानक से आएगा, लेकिन ऐसा लग रहा है थोड़ा सा नुकसान के भी योग आपके बन रहे हैं। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, कम बोलिएगा, जितना कम बोलेंगे उतना अच्छा रहेगा, जितना वाणी की सरलता रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन ओवर एक्साइटमेंट भी दिख रहा है और ज़्यादा बोलचाल भी दिख रही है, यहाँ पे दोनों ही चीज़ों पर नियंत्रण रखना है। जहाँ तक सेहत की, स्टूडेंट्स की बात है, अच्छा टाइम है, स्पेशली जो रिसर्च स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अच्छा टाइम है, और स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ नए मौके यहाँ पर आते हुए दिख रहे हैं। सेहत के दृष्टिकोण से इन्फेक्शन, गले के रोग, आंखों के रोग, दांतों के रोग, सर्वाष्टक में आपका पंचम बली है, ये भी इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे इन दोनों का मिलन हो रहा है, लक्ष्मी स्थान बली है, तो ये धन प्राप्ति का, बहुत बड़े धन प्राप्ति का योग यहाँ से दिख रहा है। यहाँ से ये दोनों ग्रह बैठकर जो परिवर्तन योग बना रहे हैं, धन स्थान को भी देख रहे हैं, तो हफ्ते के अंतिम भाग में धन की प्राप्ति तो बहुत बड़े मात्रा पे होने वाली है। उपाय के स्वरूप में गणेश चालीसा का 2 बार पाठ करके गणेश जी को मोदक का भोग लगाइएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।